हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, भारत का एसयूवी बाजार अब गाड़ियां नहीं बेच रहा, लोगों के भरोसे और पछतावे बेच रहा है। जब आपका परिवार नई गाड़ियां खरीदने या नई गाड़ी खरीदने शोरूम जाता है तो बच्चा सनरूफ मांगता है, पत्नी बूट स्पेस देखती है, पिताजी माइलेज पूछते हैं और आप चुपचाप अपनी ईएमआई का हिसाब लगा रहे होते हैं। इसी बीच एक सेल्समैन आपको कोई चमकदार गाड़ी दिखाता है और चंद मिनटों में आपका पूरा फैसला बदल देता है। लेकिन शोरूम से बाहर निकलते ही वही फैसला एक डरावना सच बन जाता है। इस गाड़ी को कल तक हर कोई आंख बंद करके खरीद रहा था, आज उसी पर लोग सवाल उठा रहे हैं। और जिस गाड़ी को लोग लगभग भूल चुके थे, उसने अचानक ऐसा खेल खेल दिया है कि पूरे बाजार का संतुलन हिल गया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि कई बड़े ब्रांड खुद नहीं समझ पा रहे कि आखिर लोगों की सोच एक ही महीने में इतनी तेजी से कैसे बदल गई। आज हम पिछले महीने सबसे ज़्यादा बिकने वाली सभी एसयूवी गाड़ियों की एक एक परत खोलेंगे और पता लगाएंगे कि बाजार का असली राजा कौन है, किसका सिंहासन डगमगा रहा है और कौन अभी भी सिर्फ नाम के भरोसे चल रहा है। बाहरी डिस्काउंट के ऑक्सीजन सिलेंडर पर जिंदा यह गाड़ी अब अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। अब देखिए, रैंक 30 पर वोक्सवैगन टाइगोन है। जुलाई 2026 में 1225 गाड़ियाँ इसने बेची हैं। जून में ये आंकड़ा 1182 था। 11 से 19 लाख की कीमत वाली इस गाड़ी का सेगमेंट शेयर अब सिर्फ 0.50% रह गया है। 3% की ये मामूली ग्रोथ सिर्फ ऑफर्स का नतीजा है। सर्विस सेंटर के भारी भरकम बिल से अगर आपको डर नहीं लगता तभी इसे खरीदें। पूरी फैमिली एक साथ ट्रिप पर जाएगी, इसी लालच में लोग इसे घर ले आते हैं। रैंक 29 पर है टाटा सफारी, अपनी इज्जत बचाने की लड़ाई लड़ रही है। जुलाई में इसने 1453 यूनिट्स बेची, जो जून के 1271 यूनिट्स के मुकाबले 14.32% की बढ़त जरूर है, पर यह असल में डीलर डिस्काउंट का खेल है। 13 लाख रुपए की कीमत के साथ इसका सेगमेंट शेयर अब 0.60% पर सिमट गया है। छोटे कस्बों में लोग इसे इसलिए खरीद रहे हैं क्योंकि हैचबैक के बजट में एसयूवी वाली फील मिल जाती है और पड़ोसी को हमेशा ये लगता है कि आपने कोई सस्ती सी गाड़ी ली है। रैंक 28 पर है निसान मैग्नाइट। जुलाई में इसकी 1462 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो जून के 1167 यूनिट से 25% ज़्यादा है। 5 से 10 लाख रुपए की कीमत के साथ इसका शेयर 0.60% है। ये भारी उछाल असल में बहुत बड़े प्राइस कट का नतीजा है। रैंक 27 पर नई निसान ट्रैक्टर ने मार्केट में नई हलचल पैदा कर दी है। जुलाई में इसने 1670 यूनिट्स की सेल दर्ज की है। 10 से 18 लाख रुपए की कीमत पर आते ही इसने 0.69% शेयर कब्जा लिया है। जब आप फैमिली को लेकर हाईवे पर निकलते हैं और बैटरी बचाने के लिए एसी बंद करना पड़ता है, तब पीछे बैठे बच्चों के जो ताने सुनने पड़ते हैं वो किसी सजा से कम नहीं। रैंक 26 पर मारुति इविटारा बुरी तरह मुंह के बल गिरी है। जुलाई में इसके सिर्फ 1675 यूनिट्स बिकी हैं, जो जून के 2003 यूनिट के मुकाबले 16% की भारी गिरावट है। 15 से 20 लाख रुपए की कीमत वाली इस ईवी का शेयर सिकुड़कर 0.69% रह गया है। पब्लिक अब ईवी की रेंज से खूब खा रहे हैं। अगर मारुति ने कीमत नहीं घटाई तो ये गाड़ी इतिहास बन जाएगी। ये तो बस उन गाड़ियों का रोना था जो मार्केट में अपनी जगह तलाश रही हैं। असली खेल और राजनीति तो अब शुरू होने वाली है, जहां अब कई धुरंधर अपनी इज्जत गंवाने वाले हैं। लोग शोरूम में इसे देखने जरूर जाते हैं, पर जब पीछे बैठने वाले रिश्तेदार का सिर छत से टकराता है तो फैसला तुरंत बदल जाता है। रैंक 25 पर टाटा कर्व की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। जुलाई में इसके 1697 यूनिट्स ही बिक पाए। जून के 1753 यूनिट्स के मुकाबले 3% की गिरावट है। 9 से 19 लाख रुपए की कीमत पर कूपे एसयूवी सेगमेंट में इसका सिर्फ 0.70% शेयर है। इसे सिर्फ वो लोग ले रहे हैं जिन्हें बाहर से स्टाइलिश दिखना है, चाहे अंदर वाले परेशान ही क्यों ना हो। इतने पैसों में तो कई शहरों में फ्लैट का डाउन पेमेंट हो जाता है, इसलिए मिडिल क्लास इंसान तो इसे देखकर ही हाथ जोड़ लेते हैं। रैंक 24 पर महिंद्रा XEV 9e खड़ी है, जिसका प्रीमियम जादू अब एक्सपायर हो गया है। जुलाई में 1793 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो जून के 2006 यूनिट्स के मुकाबले 10% की बड़ी गिरावट है। 21 से 31 लाख रुपए की भारी कीमत वाली इस गाड़ी का शेयर अब 0.74% है। इसे सिर्फ वो रईस लोग ले रहे हैं जिन्हें अपनी तिजोरी का पैसा उड़ाने का नया शौक चढ़ा है। महिंद्रा को इसमें भारी डिस्काउंट देना पड़ेगा, वरना ये शोरूम में ही खड़ी खड़ी पुरानी हो जाएगी। मारुति का माल टोयोटा के शोरूम में मिल रहा है। पब्लिक सिर्फ टोयोटा के बेच के लिए एक्स्ट्रा पैसे फेंकने को तैयार नहीं है। हकीकत ये है कि फ्रॉन्क्स की कॉपी बनकर रह गई है। रैंक 23 पर है टोयोटा टाइजर।
अब देखिए दोस्तों, ये गाड़ी अपनी इज्जत बनाने में पूरी तरीके से फेल हो रही है। जुलाई में इसकी 2421 गाड़ियाँ बिकी हैं। जून के 2483 यूनिट्स के मुकाबले 2% कम है। 7 से 12 लाख रुपए की कीमत पर यह कॉम्पैक्ट सेगमेंट में 0.99% शेयर होल्ड करती है। इसे वो लोग ले रहे हैं जिन्हें सिर्फ टोयोटा की सर्विस का सुकून चाहिए और जो भीड़ से घबराते हैं। 50 लाख की गाड़ी अगर ऐसे बिकने लगे जैसे कोई आम गाड़ी हो, तो समझ लीजिए इस ब्रांड का ईगो कभी क्रेश नहीं होगा। रैंक 22 पर दबंग टोयोटा फॉर्च्यूनर ने एक बार फिर सबका सिस्टम हिला दिया है। जुलाई में इसने 3189 यूनिट्स बेची हैं, जो जून की 2514 गाड़ियों के मुकाबले 26% का भारी भरकम उछाल है। 34 से 50 लाख रुपए की कीमत के बावजूद इसका 1.31% शेयर किसी चमत्कार से कम नहीं है। रैंक 21 पर टाटा हैरियर ने आलोचकों के मुंह बंद कर दिए हैं। जुलाई में इसके 3301 यूनिट्स बिके हैं, जो जून के 2962 से 4% की सॉलिड ग्रोथ है। नए एडिशन ने इसे फिर से जिंदा कर दिया है। 12 से 25 लाख रुपए की कीमत पर यह मिड साइज सेगमेंट में 1.36% शेयर पकड़कर बैठी है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट का पूरा सच सामने आ गया है, तो आप गलत हैं बॉस। अगले कुछ नाम वो हैं जिन्होंने कई कंपनियों की रातों की नींद उड़ा रखी है और खरीदारों की सोच बदल दी है। परिवार की शांति के लिए ये गाड़ी एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। रैंक 20 पर महिंद्रा 9S लगातार अपनी जड़ें मजबूत कर रही है। जुलाई में इसकी 4131 गाड़ियाँ बिकी हैं, तो जून के 4018 आंकड़े से 2% ज़्यादा है। 19 से 29 लाख रुपए की कीमत वाली इस गाड़ी का सेगमेंट शेयर 1.70% हो गया है। अब देखिए, कम ईएमआई में यूरोपियन ब्रांड का लोगो चाहिए ताकि पड़ोसी को लगे कि शर्मा जी के बेटे का प्रमोशन हो गया है, तो लोग सीधे इसी शोरूम में जाते हैं। रैंक 19 पर स्कोडा काइलिक ने अपनी जगह फिक्स कर ली है। जुलाई में इसने 4285 यूनिट्स बेची हैं, जो जून के 4039 के मुकाबले 6.09% की शानदार बढ़त है। 7 से 12 लाख रुपए की आक्रामक कीमत पर यह 1.76% का शेयर ले चुकी है। कीमत के झटके ने इसे सुपरहिट बना दिया। पिताजी को पुरानी यादों वाला नॉस्टैल्जिया चाहिए, पर नई पीढ़ी को तो बस सनरूफ और वाईफाई से मतलब है। वो घर में इसी बात पर बहस चलती रहती है। रैंक 18 पर है टाटा सियरा अब एकदम ठंडी पड़ गई है। जुलाई में 6327 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो जून के 6352 से 1% की मामूली गिरावट है। 11 से 21 लाख रुपए की कीमत के साथ इसका शेयर 2.60% है। इसे खरीदने के बाद जब रिश्तेदार पूछते हैं कि ये गाड़ी पीछे से ऐसे अजीब क्यों दिखती है, तो ओनर का जवाब देते देते पसीना आ जाता है। रैंक 17 पर है हुंडई एक्स्टर। अब देखिए दोस्तों, इसका बहुत बुरा हाल है। जुलाई में इसके 6810 यूनिट्स ही बिके, तो जून के 8154 के मुकाबले 16% की भयंकर गिरावट है। 5 से 9 लाख रुपए की कीमत पर इसका शेयर गिरकर 2.80% रह गया है। सप्लाई चेन के एक छोटे से लोचे ने किसी हिट गाड़ी को कैसे ज़मीन पर पटक दिया है, इसका सबसे बड़ा सबूत है। रैंक 16 पर टोयोटा हाईराइडर बुरी तरह फिसल गई है। जुलाई में इसकी सिर्फ 7187 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो जून के 9104 आंकड़े से 21% की खतरनाक गिरावट है। 10 से 19 लाख रुपए की कीमत पर इसका शेयर घटकर 2.95% हो गया है। ये पब्लिक की डिमांड की कमी नहीं है, प्लांट से माल रोकने का असर है। अभी तक जो आपने देखा वो सिर्फ मार्केट का वार्म अप था। अब वो गाड़ियाँ आ रही हैं जिनके लिए लोग शोरूम में लड़ने के लिए तैयार हैं और सर्विस सेंटर में लाइन लगाने को मजबूर हैं। रैंक 15 पर मारुति की ग्रैंड विटारा को बड़ा झटका लगा है। जुलाई में इसके 8127 यूनिट्स बिके हैं, जो जून के 9092 यूनिट्स के मुकाबले 10% की तेज गिरावट है। 10 से 19 लाख रुपए की कीमत वाली इस एसयूवी का शेयर अब 3.34% पर आ गया है। इसमें इतनी स्क्रीन्स हैं कि बच्चे गेम खेलते रहते हैं और आगे बैठे पापा इस बात की टेंशन में रहते हैं कि अगले महीने की ईएमआई कहाँ से भरेंगे। रैंक 14 पर महिंद्रा एक्सयूवी 7XO ने सबको चौंका दिया है। जुलाई में इसकी 8233 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो जून के 9244 के मुकाबले 10% का बहुत बड़ा ड्रॉप है। 13 से 24 लाख रुपए की कीमत पर इसका शेयर 3.38% रह गया है। डिज़ाइन देखकर ऑफिस के कलीग्स जरूर इंप्रेस हो जाते हैं, पर जब पीछे की सीट पर 3 मोटे रिश्तेदारों को बैठना पड़ता है तो उनकी सांस घुटने लगती है। रैंक 13 पर किया सोनेट अब थोड़ी थकी हुई लग रही है। जुलाई में इसने 8913 यूनिट्स की सेल की है, जो जून के 9231 के मुकाबले 3% की गिरावट दिखाती है। 7 से 14 लाख रुपए की कीमत के साथ इसका मार्केट शेयर 3.66% बना हुआ है। जब ये सड़क पर चलती है तो गड्ढे खुद ब खुद रास्ता दे देते हैं। रैंक 12 पर रफ एंड टफ महिंद्रा बोलेरो एकदम मजबूती से खड़ी है। जुलाई में इसने 9326 यूनिट्स बेचे हैं, जो जून के 9115 गाड़ियों से 2% ज़्यादा है।
8 से 10 लाख रुपए की कीमत पर ये रूरल सेगमेंट में 3.83% शेयर रखती है। दुनिया भर के फीचर्स ठूसने के बाद भी रैंक 11 पर महिंद्रा XUV3 एक्सो की सेल्स में ब्रेक लग गया है। जुलाई में इसकी 9,429 गाड़ियाँ बिकी हैं, जो जून के 10,063 के मुकाबले 6% की गिरावट है। 7 से 14 लाख रुपए की कीमत पर इसका शेयर 3.87% है। अब दिल थाम लीजिए, क्योंकि अब हम उन टॉप 10 गाड़ियों के चक्रव्यूह में घुस गए हैं जहां एक छोटी सी गलती पूरी कंपनी का घमंड तोड़ सकती है और एक सही दाव किसी को भी रातों रात राजा बना सकती है। रैंक 10 पर महिंद्रा थार अपनी जगह बनाए हुए है। जुलाई में इसने 10,558 यूनिट्स बेचे हैं, जो जून के 10,669 यूनिट्स के मुकाबले 1% की बहुत ही मामूली गिरावट है। 9 से 22 लाख रुपए की कीमत वाली इस गाड़ी का शेयर 4.34% है। पब्लिक अब इसके 5 डोर वाले बड़े भाई को खरीद रही है। बिना किसी शोर शराबे और बिना किसी विवाद के रैंक 9 पर हुंडई वेन्यू एक बहुत ही साइलेंट प्लेयर बनी हुई है। जुलाई में इसकी 11,095 गाड़ी बिकी हैं, जो जून के 10,776 आंकड़े से 2% की बढ़िया ग्रोथ है। 8 से 15 लाख रुपए की कीमत पर ये 4.56% शेयर रखती है। टियर 1 टियर 2 शहरों में इसका कोई तोड़ नहीं। मारुति के भरोसे के साथ लग्जरी का फेल, यही इस गाड़ी की जीत का राज है। रैंक 8 पर है। मारुति की नई विक्टोरिस ने तहलका मचा दिया है। जुलाई में इसके 11,334 यूनिट्स बिके हैं, जो जून के 10,035 यूनिट्स के मुकाबले 12% का शानदार जंप है। 10 से 19 लाख रुपए की कीमत पर ये 4.65% मार्केट शेयर कब्जा चुकी है। रैंक 7 पर मारुति ब्रेजा ने शानदार कमबैक किया है। जुलाई में 12,055 गाड़ियां बेचकर इसने जून के 9,939 आंकड़े को 21% की भारी ग्रोथ से पीछे छोड़ दिया है। 7 से 13 लाख रुपए की कीमत पर इसका मार्केट शेयर 4.95% हो गया है। अब ये वो गाड़ी है जो घर की पार्किंग में कम और शादी के एल्बम या सोशल मीडिया की फ़ोटो में ज़्यादा दिखाई देती है। रैंक 6 पर किया सेल्टोस ने बड़ा पलटवार किया है। जुलाई में इसके 12,541 यूनिट्स बिके हैं, जो जून के 9,654 यूनिट्स के मुकाबले 29% का भयंकर उछाल है। 10 से 19 लाख रुपए की कीमत पर ये 5.15% का शेयर होल्ड कर रही है। अब जो गाड़ी आने वाली है वो किसी पर तरस नहीं खाती। ये इंडिया के एसयूवी मार्केट का असली कुरुक्षेत्र है, जहां अब सिर्फ खौफ, भोकाल और भयंकर नंबर्स बोलते हैं। अगर किसी गाड़ी ने अपने नाम को ही ब्रांड बना लिया है तो वो रैंक 5 पर मौजूद महिंद्रा स्कॉर्पियो है। जुलाई में 16,009 यूनिट्स गाड़ियां बेचकर इसने जून के 14,097 आंकड़े को 13% की ग्रोथ से दौड़ाला है। 13 से 24 लाख रुपए की भारी कीमत के बावजूद इसका 6.57% मार्केट शेयर एक डरावना सच है। जिस गाड़ी ने सालों तक मार्केट पर राज किया, आज उसके किले की दीवारें धड़क रही हैं। रैंक 4 पर टाटा नेक्सॉन एक बहुत बड़े खतरे में खड़ी है। जुलाई में इसके 17,471 यूनिट्स बिके हैं, जो जून के 18,335 के मुकाबले 4% की खतरनाक गिरावट है। 7 से 14 लाख रुपए की कीमत वाली ये गाड़ी आज 7.17% शेयर पर आ गई है। पिछले महीने का सबसे खतरनाक कमबैक रैंक 3 पर हुंडई क्रेटा ने किया है। जुलाई में इसने 18,088 गाड़ियाँ बेची हैं, जो जून के मात्र 7,168 यूनिट्स के मुकाबले 152% का वो भयंकर उछाल है जो इतिहास में किसी ने नहीं दिखा। 11 से 21 लाख रुपए की प्रीमियम कीमत पर इसका 7.43 शेयर और राइवल के मुंह पर तमाचा है। 15 लाख की गाड़ी वाला फील देने वाली रैंक 2 पर मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स एक अनस्टॉपेबल मशीन बन चुकी है। जुलाई में इसके 19,473 यूनिट्स बिके हैं, जो जून के 13,135 आंकड़े से 48.25% का एक और बड़ा शौक है। 6 से 11 लाख रुपए की शानदार कीमत पर ये पूरे मार्केट का 8.0% शेयर अकेले ही खा गई है। बीबी भी खुश क्योंकि शॉपिंग के ढेरों बैग आराम से आ जाते हैं। पति खुश क्योंकि कीमत बजट में है और इसे तंग गलियों में भी स्कूटर की तरह आसानी से मोड़ा जा सकता है। रैंक 1 पर टाटा पंच अभी भी अपनी बादशाहत कायम रखे हुए है। जुलाई में 21,313 यूनिट्स की भारी भरकम सेल के साथ इसने जून के 21,006 के मुकाबले 1% की स्टेबल ग्रोथ मेंटेन की है। 5 से 10 लाख रुपए की सबसे किफ़ायती एक शोरूम कीमत पर इसका 8.75% शेयर पूरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों, गाड़ियों का ये बाज़ार बहुत तेज़ी से बदल रहा है। आज जो गाड़ी नंबर 1 की कुर्सी पर घमंड पर बैठी है, कल वो गायब हो सकती है, और जिसे आज कोई पूछ नहीं रहा वो कल आपके गैरेज की शोभा बढ़ सकती है। बाजार का ये खौफनाक और मज़ेदार खेल हर महीने ऐसे ही नए ग्राहकों की तलाश में रहेगा। तो दोस्तों, कमेंट करके बताइए कि आपकी ड्रीम गाड़ी कौन सी है, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए। और इस टाइप से अगर आप वीडियो देखना पसंद करते हैं और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।